सो हेलो एंड वेलकम अगेन। तो ये चैप्टर 14 का एक और टॉपिक है जिसका नाम है वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स, जिसे लेटरल ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उससे रूट्स वगैरह जो है किसी भी ट्री की, किसी भी दरख्त की या पौधे की जो रूट्स हैं वो किस तरह से मिनरल्स और वाटर को पहले एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ऊपर एरियल पार्ट्स जो हैं किसी भी प्लांट के उसको पहुंचाती हैं। तो इस फिनोमेना को लेटरल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली लेटरल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने एक रफ़ सी डायग्राम बना दी है, ठीक है, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस तरह से ये फंक्शन होता है। बेसिकली ये स्टार्ट यहाँ से होता है। ये दीज आर रफली ड्रॉन रूट्स। ये जड़ें हैं किसी भी प्लांट की, जिसके अंदर क्या होता है, ये सॉइल है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि मिट्टी होगी, तो उसमें मौजूद H2O और जो मिनरल्स हैं वो पहले तो इन जड़ों की मदद से, रूट्स हेयर की मदद से जाएंगे। हम थोड़ी देर बाद क्रॉस सेक्शन भी पढ़ेंगे रूट्स के अंदर का, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो रूट्स जो हैं वो पहले इनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एक वेसल की मदद से, जिन्हें जाइलम वेसल्स कहा जाता है, एक पूरा पाथवे है जो कि स्टेम से होकर पूरे एरियल पार्ट्स में, प्लांट्स के पूरे ऊपर के एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली ये है अपर ग्राउंड यानी कि एरियल पार्ट्स। तो यहाँ से लेकर ये पाथवे ऊपर तक चलता है, और ये जो लेटरल ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ इस पाथवे को कहा जाता है। फ्लोएम भी बाद में हम डिस्कशन करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में। फ्लोएम का काम, फ्लोएम जो वेसल्स होती हैं, इस तरह की फ्लोएम वेसल्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन इसका काम बेसिकली लेटरल ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं होता। ये क्या करता है, ये बेसिकली रेडीमेड फूड, प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक एरियाज़ में जो फूड बनता है उस फूड को वहाँ से लेकर पूरे जिस्म तक, पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना काम होता है फ्लोएम का, जिसे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो होता क्या है, दिस मिनरल एंड H2O विल गो टू द जाइलम एंड देन गो टू द लीव्स एंड मैन्युफैक्चर फूड। तो इसे लेटरल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये मैंने लिख भी दिया है कि इस पूरे फिनोमेना को लेटरल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दें एक रूट का, ये बेसिकली एक रूट है, इसका पूरा अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रहे हैं हम। तो बेसिकली अगर आप आउटर से स्टार्ट करें, बाहर से, तो ये जो ब्लैक में बनी है, दिस इज़ द एपिडर्मिस ऑफ अ रूट। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो बाहर की तरफ इस तरह के आउटग्रोथ्स या प्रोजेक्शंस भी बनाते हैं, जिन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है, मींस जड़ों के बाल। तो इस प्रोजेक्शन से क्या होता है, इस प्रोजेक्शन से बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एपिडर्मिस के सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी और ज़्यादा मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाती है। अगर आप इन साइड चलें तो एपिडर्मिस के बिल्कुल अंदर जो सेल्स हैं वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं, फिर उनके अंदर के सेल्स कॉर्टेक्स बनाते हैं, फिर कुछ और सेल्स अंदर होते हैं जो एंडोडर्मिस बनाते हैं, और उसके बाद जाके एक लेयर आ जाती है। ये जो ब्लैक में आप अगेन एक लेयर देख रहे हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर होती है, दैट इज़ कॉल्ड, ये एक वैक्सी लेयर है, वैक्स की बनी हुई होती है वैक्सी लेयर, और इसका नाम जो है वो होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर फिर मज़ीद स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे इनसाइड, सबसे बिल्कुल अंदर जो है जाइलम फ्लोएम वेसल्स होते हैं रूट्स के अंदर, और इसके आउटर में ये जो रीजन है ग्रीन वाला, इट इज़ कॉल्ड एज पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर का एरिया जो है वो पेरीसाइकिल, सॉरी, एंडोडर्मिस के बाहर का एरिया है जो पेरीसाइकिल कहलाता है। इसके बाद ये फिर एंडोडर्मिस है और कॉर्टेक्स, और इस रीजन के जाइलम फ्लोएम और कॉर्टेक्स के दरमियान में ये ब्लैक जो लेयर बनी हुई है, इट इज़ कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप अगर मुझे आपकी बुक में कहीं मिल जाए तो मैं आपको बुक से भी दिखा दूँगा। ये एक आइडियल सी डायग्राम है, रूट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये एक रूट का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखो एपिडर्मिस है, फिर एंडोडर्मिस है अंदर की तरफ, और ये जो लेयर है, दिस लेयर इज़ कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि वैक्स की बनी होती है। तो इसके बारे में मज़ीद हम पढ़ते हैं इस डायग्राम को, ठीक है। ये पूरे मैंने डिमार्केशन कर दी है रफ सी। ये पढ़ाने का मकसद क्या है, ताकि आपको जो लेटरल ट्रांसपोर्ट है वो एग्जैक्टली समझ आ जाए कि किस तरह से होती है। जो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं फ्रॉम रूट हेयर विल इंटर इनटू एपिडर्मिस बाय रूट हेयर्स, ठीक है, एंड देन इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंड देन एंडोडर्मिस, एंड देन इनटू पेरिसाइकिल, एंड एट द लास्ट जाइलम वेसल्स, जहाँ पे ये फिर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे।
फ्लोएम वेसल्स के अंदर पानी का इतना भी बड़ा काम नहीं होता, मेनली जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इन चीज़ों को। ये एक थोड़ी सी गड़बड़ सी डायग्राम थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फेयर करके बनाने की कोशिश की है। मैं आपको दूसरी वाली डायग्राम दिखा देता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगेन लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन है एल एस ऑफ द रूट जो अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ दोबारा चलें तो सबसे आउटर हमें एपिडर्मिस मिल रहा था। सो लेट्स सपोज ये जो सबसे आउटर सेल्स हैं दीज आर एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस के बाहर से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। दीज आर रूट हेयर्स, दिस इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर फिर कॉर्टेक्स था, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स। फिर अंदर की तरफ चलते जाएँ तो मज़ीद इन साइड के एरियाज आते जाते हैं, जैसे कि एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के बाहर वैक्सी लेयर आ रही थी, तो मैंने इस तरह की एक वैक्सी लेयर बना दी है, ये जो है पूरा गोलाई में थी। दिस इज़ कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। फिर इसके अंदर मज़ीद क्या आता है, पेरिसाइकिल। ये अंदर के सेल्स जो वैक्सी लेयर के अंदर की तरफ जो सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड एज पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ वैक्सी लेयर, फिर पेरिसाइकिल, और सबसे सेंटर में क्या आ रहा था, जाइलम वेसल। यहाँ पे बेसिकली जो लेटरल ट्रांसपोर्ट है, जो अपटेक है, जिसकी किस तरह से ये लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बेसिकली 3 पाथवेज़ हैं, ठीक है। देयर आर 3 पाथवेज जिसकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट, अपटेक और लेटरल ट्रांसपोर्ट होती है। इन 3 पाथवेज का नाम क्या है, सेल टू सेल पाथवे, जिसमें जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किस तरह से, सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये अभी डायग्राम में मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। एक ये है सेल टू सेल पाथवे। फिर एक पाथवे आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट में क्या होता है कि क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बाज़ जगहों पर सेल वॉल की डिपोजिशन नहीं होती जहाँ पे 2 सेल्स के दरमियान का कनेक्शन होता है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो अगर जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो रूट हेयर से जाइलम तक पहुँच रहे हैं थ्रू दी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, तो इस तरह की पाथवे को, इस तरह के लेटरल ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे। और एट द लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे है, जिसके अंदर क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सेल के अंदर से नहीं जाते, ना ही सेल मेम्ब्रेन से जाते हैं, ना ही प्लाज्मोडेस्माटा से जाते हैं, बल्कि इन बिटवीन 2 सेल्स जो पूरा एलएस है स्टेम का जो पूरा एलएस है, उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान में ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेल के दरमियान का पार्ट है, ठीक है। तो सेल के दरमियान का ये जो पार्ट है इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, सेल के अंदर से वाटर और मिनरल्स नहीं होके जाते, तो इसे एपोप्लास्ट पाथवे कहा जाता है। यहाँ पे मैंने मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। तो ये हैं बेसिकली वाटर और मिनरल्स हैं। ये वाटर और मिनरल्स 3 तरह से जा सकते हैं। एक ये फर्स्ट पाथवे है, फर्स्ट पाथवे इस तरह से जाता है। सो दीज मस्ट बी प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो कनेक्शंस हैं 2 सेल्स के दरमियान के, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के दरमियान प्लाज्मोडेस्माटा से होकर अगर रास्ता जा रहा है okay, so this was pathway from प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। अगर वाटर एंड मिनरल जो है वो इस तरह से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस तरह के कनेक्शन को, इस तरह के पाथवे को कहा जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। और अगर वाटर एंड मिनरल जो है वो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसफ़र होकर फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर इस तरह सेल मेम्ब्रेन से होकर अगर वाटर इस तरह, ये जो है एक आइडियल सी जाइलम वेसल है, यहाँ तक अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाटर और मिनरल पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, सो this type of pathway, this type of lateral transport pathway is called as cell to cell pathway। और सबसे लास्ट में ये है कि जिसमें वाटर और मिनरल जो है वो सेल के अंदर से नहीं जाते, सेल्स के अंदर से ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बल्कि इन बिटवीन सच स्पेसेस, इस तरह के जो स्पेसेस होते हैं सेल्स के दरमियान, मींस आउटर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अगर H2 और मिनरल जाते हैं, सो ये जो पाथवे है जिसमें जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सेल के दरमियान से होकर जाते हैं, इस तरह के पाथवे को, लेटरल ट्रांसपोर्ट पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट पाथवे। यहाँ पे इशू क्या है, एक मसला ये है कि यहाँ पे 2 पाथवेज ऐसे हैं जो कि प्लांट्स बाद में इवेंचुअली 3rd पाथवे की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। बेसिकली मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ कि होता क्या है कि जो सेल टू सेल पाथवे है उसमें वाटर और मिनरल्स को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाना पड़ता है।
यहाँ पे डिफेक्ट किस चीज़ में आता है, बेसिकली ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जो वैक्सी लेयर है, इसकी वजह से दो पाथवेज ऐसे हैं, एक सेल टू सेल पाथवे और एक आपके पास आता है एपोप्लास्ट पाथवे। ये दो पाथवेज जो हैं आगे जाकर इवेंचुअली कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करना पड़ता है इन दोनों ने। तो क्योंकि वाटर और मिनरल जो है वो वैक्स को यानी कि लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकते ईजीली, तो इसीलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप तक जो है मे बी एपोप्लास्ट पाथवे भी चल सकता है, सिम्प्लास्ट भी चल सकता है और सेल टू सेल पाथवे भी चल सकता है। लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप क्रॉस करने के लिए तीनों पाथवे जो है, एपोप्लास्ट हो चाहे सेल टू सेल हो, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे की तरफ। यानी कि ये जो वाटर और मिनरल्स हैं वैक्सी लेयर को क्रॉस करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से ही अंदर जा सकते हैं। तो वैक्सी लेयर को क्रॉस करने के लिए जो पाथवे है वो सिर्फ कौन सा है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि सिम्प्लास्ट पाथवे। सही। ये फिर मज़ीद डिटेल है कि किस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू में भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डिफ्यूजन्स के थ्रू हो रहे हैं या जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे हैं। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी आप डेफिनेशन से वाकिफ़ हैं तो आपको समझ आ जाएगा होपफुली। सो दैट्स ऑल फॉर लैटरल ट्रांसपोर्ट। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरियस हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।